साथियों, जीवन में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए। कानाफूसी करने वाले लोग हर युग में हुए हैं। हमारे पुराण रामायण में श्री रामचंद्र जी, जो कि अयोध्या के राज परिवार से थे, सभी लोग जानते हैं, लेकिन पारिवारिक विवाद के कारण वनवास भोगना पड़ा। और जो इंसान परिवार से परेशान होता है उसे बाहर के लोग भी परेशान ही करते हैं। 14 वर्षों का समय गुजारने के लिए जंगल जाते हैं और जंगल में ससुराल रावण परेशान करने आ जाता है और माता सीता का हरण कर लेता है, एक छल नीति के तहत। धीरे धीरे राम पता करके अपने आन मान शान पर आई हुई चोट या प्रतिष्ठा को बचाने के लिए रावण का वध करके सीता को वापस ले आते हैं। वापस लाकर अग्नि परीक्षा लेते हैं। उसके बाद अयोध्या पहुंचते हैं, राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं। लेकिन कहते हैं जिसके जीवन में सुख नहीं है तो वो लोगों की छोटी छोटी बातों से भी खुद को परेशान कर लेगा। अच्छा राजकाज चल रहा था। एक दिन प्रजा के किसी व्यक्ति की पत्नी कहीं चली जाती है। अंधेरा हो जाने के कारण वह कहीं ठहर जाती, किसी के यहाँ शरण ले लेती है। और जब वह अगले दिन अपने घर पहुंचती है तो एक बेवकूफ किस्म का इंसान कहता है कि चल भाग जा यहां से, मैं राजा रामचंद्र नहीं हूं जो तुझे अपने घर में शरण दे दूंगा। जहां रात गुजार के आई है वहीं चली जा। ये बात गुप्तचरों के द्वारा राजा रामचंद्र तक पहुंचा दी जाती है और वह इस बात को सुनकर इतने व्यथित होते हैं, परेशान होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और अंतिम निर्णय यही लेते हैं कि मैं भी सीता को छोड़ दूंगा। और यह कार्य अपने छोटे भाई लक्ष्मण के द्वारा सीता माता को जंगल भेजकर कर देते हैं। लेकिन आगे चलकर जब उन्हें अश्वमेध यज्ञ करना पड़ा तो वहां पर फिर पत्नी की जरूरत हुई। पत्नी को छोड़ने के बाद पग पग पर उन्होंने बड़े कष्ट सहे, लेकिन ये जनता उनसे भी संतुष्ट नहीं हुई। अंत में जब बच्चे बड़े हुए, वो बच्चे फिर अपने हक की मांग करने के लिए एक कहानी सुनाते हुए राजा रामचंद्र जी के दरबार पहुंचते हैं और अपनी मां को इंसाफ दिलाने के लिए राजा रामचंद्र जी से कुछ प्रश्न पूछते हैं। उन प्रश्नों को सिद्ध करने के लिए फिर से माता सीता को जंगल से वापस आना पड़ा और फिर एक अंतिम परीक्षा देनी पड़ी, जिसमें उन्होंने अंतिम शब्द में यही कहा कि मैं परीक्षा देते देते थक चुकी हूं और मैं इस बार वो परीक्षा दूंगी जिसे पास करने के बाद मुझे जीवन में कोई और परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। और वो परीक्षा जानते हो क्या थी?
बच्चों को सम्मान दिलाने की खातिर खुद की आत्महत्या करनी पड़ी। आज के समय में